अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से हो, अपने अपने घरों में खुश और आबाद और मज़े की लाइफ गुजार रहे हैं। तो आज हम आए हैं ख़ास जगह पे। ये एक पार्क है, लेकिन आज हम पूरी दुनिया घूम लेंगे। सबसे पहले हम आए हैं फ्रांस और ये है जी एफल टावर। पहले हम फ्रांस घूमेंगे, उसके बाद हम आगे। तो जी यहाँ पे अजान होने लगी थी, मैं इसलिए चुप हो गई थी। तो अब आगे चलते हैं किसी और मुल्क में, देखते हैं वहाँ भी हमें क्या मिलता है। तो मैं पहले देख लूँ क्या है, फिर आपको बताती हूँ। ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल और चाइना के दरमियान में। तो यहाँ पे जी ये देख लें आप, और बच्चों के काम देख लें, बच्चे कहाँ पे पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं जी, आगे ये क्या है, क्योंकि मुझे इस तरह तो पता नहीं, मैं देख के ही बता सकती। ये सिडनी में है। अब हम सिडनी मुल्क पहुंच गए। हाय अल्लाह, हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी, कितनी हाई स्पीड हुई हुई है भाई। आज तो हमारी काश रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना इतना आसान हो तो क्या ही बात है। अब आगे चलते हैं जी, आगे क्या है, आगे हम पहुंच गए हैं जी इंडिया। इंडिया पहुंच गए, इंडिया का ताजमहल देखने। और ये है जी ताजमहल, जिसको देखने की बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, मेरे की तरह। तो मेरे की तरह आप, मेरे तरह कर रही हूँ, मेरे की तरह आप भी बस यहाँ वीडियो में ये आर्टिफिशियल ताजमहल देख के खुश हो जाएं। इंडिया तो पता नहीं कभी जाना होगा कि नहीं होगा। तो ये है जी ताजमहल, आप इसको देखें। और ये ना एक रियाज में एक पार्क है, लैंडमार्क के नाम से पार्क है। और यहाँ पे दुनिया की सब चीज़ें मिलेंगी, यानी कि हर मुल्क की फेमस इमारत आपको यहाँ पे मिलेगी। और हमारी स्पीडें चेक करें, हम इंडिया से कैसे दुबई पहुंच चुके हैं, कितनी स्पीड है हमारी। और ये है जी दुबई का बुर्ज खलीफा, जो कि बहुत खूबसूरत है। दुनिया की सब चीज़ें खूबसूरत है। आगे आगे और देखिए, आपको इससे भी ज़्यादा और खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये है जी बुर्ज खलीफा। और उसके बाद ये क्या है, ये मुझे भी नहीं पता, आगे चल के मैं देखती हूँ। باريس ده في ايطاليا، ده في ايطاليا بعد ايطاليا في برج بيسا المائي. तो यहाँ पे ये बच्चे थे, जहाँ मैं वीडियो बना रही थी, ये मेरे साथ साथ चल रहे थे। और जिस मैप पे मैं जाके रुकती थी ना, ये खुद से ही बोल के बता देते थे कि ये थे। अभी मैंने उनकी वॉइस भी आपको सुनाई है। तो यहाँ पे जी उसके बाद साथ साथ जो जो चीज़ें आ रही हैं, उनके साथ साथ उनका मैप है, तो उस पर सब लिखा हुआ है। आप मेरे बिना बताए भी देख सकते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं जी तुर्की। तो देख लें जी, हम कितनी जल्दी कितने मुल्कों में घूम रहे हैं। काश रियल लाइफ में भी ऐसा हो। तो ये दोनों जो आपको नज़र आ रही हैं, ये तुर्की की हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे, मैं जैसा आपको बता रही थी, मेरे साथ साथ चल रहे थे और साथ साथ वॉइस वो करते जा रहे थे। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, वो वॉइस कर रहे थे। लेकिन वो जो बात कर रहे थे वो अरबी में कर रहे थे, तो सबको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने उनकी वॉइस जो है वो कट कर दिया है। लेकिन वो बोलते हुए इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने थोड़ी सी वॉइस उनको सुनाई है। हम बोलें तो हम शायद उस तरह नहीं बोल पाएंगे जिस तरह वो बोल रहे थे। बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे जी ये था इस पार्क का पूरे का मैप। और आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं ये किस मुल्क में अब हम पहुंच चुके हैं। तो ये है जी, तो ये है जी इटली। इटली का कोई ख़ास मुकाम है, कोई ख़ास बिल्डिंग वगैरह या क्या है। तो उसके बाद आगे चलते हैं जी, पार्क बहुत खूबसूरत है, फ्लावर इतने प्यारे यहाँ पे लगे हुए थे ना। और इस टाइम शाम का टाइम था, तो कुछ अलग ही खूबसूरती नज़र आ रही थी हर चीज़ की। उसके बाद जी ये आ गई है मस्जिद अक्सा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। तो मस्जिद अक्सा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम पहुँच गए हैं फ़लस्तीन। तो ये मस्जिद अक्सा है, जो कि बहुत खूबसूरत बनाई गई है। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि बनाने वाले ने क्या कमाल किया हुआ है। हर चीज़ को सेम टू सेम बनाने की कोशिश की, और इतनी बारीकी से बनाई गई है हर चीज़। और लेकिन ज़रा भी फ़र्क नहीं डाला, हर चीज़ को सेम टू सेम बनाने की कोशिश की गई है। और सब, अब हम आ चुके हैं जी सबसे सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगहों पे, यानी कि हम मस्जिद नबी, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ पहुंच चुके हैं। तो ये मस्जिद नबी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी खूबसूरत है।
इतनी खूबसूरत तरीके से और सेम टू सेम बनाने की कोशिश की गई है। मैं ये देख के हैरान हो रही थी। यहाँ पे जो मस्जिद नबवी के जो डोर हैं सेम टू सेम उस तरह के डोर बनाए गए हैं। और आगे चल के मैं आपको खाना काबा दिखाती हूँ, वो भी आप देखिएगा। और माशाल्लाह ये मस्जिद नबवी देखिए कितनी खूबसूरत बनाई गई है। और रोज़ा रसूल माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा प्यारे तरीके से रोज़ा रसूल को बनाया गया है। आप भी देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया। और ये जगहें ऐसी हैं ना कि आप अब ये रियल में सामने नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल उन्होंने बना के रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ इनको देख के भी मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैंने इनको पहली बार देखा था यहाँ पे पार्क में, तो मुझे एक अजीब ही फीलिंग हो रही थी। मेरे दिल से खुद ब खुद दुआ मांग रही थी, मैं दुआ निकल रही थी। और आंखों से अजीब से आंसू, जिस तरह हम हरम शरीफ या मस्जिद नबवी जाते हैं उस टाइम की फीलिंग होती है, देख के इस तरह हो रहा था। और अब ये देख सकते हैं यहाँ पे खाना काबा है। और खाना काबा को भी सेम टू सेम उसी तरह बनाने की कोशिश की गई है जिस तरह कि बाहर से देखें अंदर से देखें सेम टू सेम वही चीज़ बनाई गई है। और मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। हरम शरीफ को आप अंदर से देखिए, अंदर से भी बिल्कुल उसी तरह बनाया गया, किसी चीज़ की कमी नहीं उन्होंने छोड़ी। लेकिन ये जगहें तो कहीं पे भी नज़र आ जाएं वो भी बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। तो अंदर से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये दोनों मस्जिद नबवी और खाना काबा शरीफ, ये दोनों चीज़ें जगहें मुझे इतनी अच्छी यहाँ पे लगी थी ना। और मैं आपको करीब से भी दिखाऊं तो वीडियो में शायद वाजिया ना हो, उन्होंने खाना काबा शरीफ का जो गुलाब बनाया है उस पर कलमा तक लिखा हुआ था। और इतना अच्छा लग रहा था, इतना दिल को सुकून मिल रहा था। और दिल कर रहा था बस इनको देखते। और उसके बाद जी ये है मक्का टावर। और यहाँ पे मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द हमें भी हरम शरीफ में और मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने की और उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत दिल करता है जाने को, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जाना। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तब भी जाएंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मीद है अल्लाह ताला हमें अपने घर पे बुलाएंगे और हम जाएंगे। तो इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी हम जद्दा पहुँच गए। और ये है जी जद्दा का किंगडम टावर, जो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डेकोरेट किया हुआ था। और उसके बाद आगे चलते हैं जी ये है जी जॉर्डन। और यहाँ पे मैं वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, मैंने बहुत से ममालिक ऐसे थे जिनकी वीडियो शूट ही नहीं मैं कर पाई, क्योंकि पार्क बहुत बड़ा था और घूमने के लिए टाइम चाहिए था, रात भी हो रही थी और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो बस जितनी जो गुज़रते हुए जहाँ जहाँ से मैं गुज़री हूँ, जो जो सामने आए हैं, मैंने उनकी वीडियो शूट कर ली थी। और बहुत से ममालिक ऐसे थे जो कि जिनकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो यहाँ पे बहुत सारी, जैसा मैंने बताया कि समझ लें कि इंटरनेशनल पार्क था। हर मुल्क की दुनिया में जितने भी ममालिक हैं ना, सब ममालिक की कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे, कोई ना कोई ख़ास बिल्डिंग यहाँ पे उन्होंने बना के रखी हुई थी। और जी अब हम अपने मुल्क पहुँच गए, यानी कि पाकिस्तान। तो ये है जी फैसल मस्जिद पाकिस्तान की। तो कितना अच्छा लग रहा है देख के ना, कितनी खुशी हो रही है अपने मुल्क की कोई चीज़ देख के, ऐसा लगता है अपने मुल्क में आ गया। और मैं ये रियल में बोल रही हूँ, जब मैंने यहाँ पे ये फैसल मस्जिद को देखा तो मुझे यही लग रहा था, इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि हाँ हमारे मुल्क, हाय हमारा पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान की कोई यहाँ पे कोई चीज़ है, अच्छा लग रहा था। तो ये थी फैसल मस्जिद, माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई हुई थी। और अपने मुल्क की कोई भी चीज़ अगर परदेश में नज़र आ जाए तो अच्छी लगती है। उसके बाद जी ये है मलेशिया। हम अब मलेशिया पहुंच गए हैं। तो कितनी स्पीड है, मैं इस बात से हैरान हो रही हूँ, हम कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं। और जी ये दीवारें चीन है, ये शायद मुझे तो वही लग रही है, लेकिन आगे चल के मैप देखते हैं इसका पहले। हाँ जी, वॉल ऑफ द चाइना, ये दीवारें चीन है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे शायद तरतीब से नहीं रखी हुई, इसको तो पाकिस्तान के साथ होना चाहिए था, लेकिन चलें उन्होंने जैसे भी रखे। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। और उसके बाद ये नेदरलैंड है शायद, ये पता नहीं मैंने नहीं सुना, नेदरलैंड लिखा हुआ है इसके मैप पे। तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे यहाँ पे बने हुए। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी। और सबसे एंड में जी हम पूरी दुनिया घूम के, जितने मुल्क भी घूमे उसके घूमने के बाद हम अपने घर वापस आ गए हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं रियाज में। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो ये टेलीविज़न
टावर है, यानी कि बुर्ज कार्बाई। और उसके बाद आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा। उसके बाद ये आ गया जी वाटर टावर। ये यहाँ पार्क भी है और ये वाटर टावर के नाम से टावर भी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके मैप पे भी वाटर टावर लिखा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत यहाँ का पार्क है। और उसके बाद आगे चलते हैं, ये शायद स्टेडियम वगैरह रियाज का, किस चीज़ का स्टेडियम है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टेडियम है। किस चीज़ का है ये नहीं मैं जानती। तो ये स्टेडियम है यहाँ का। और उसके बाद जी आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये स्टेडियम वगैरह बनाया गया है। और आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये आ गई है जी फैसलिया, ये फैसलिया बिल्डिंग है। तो ये सब अब जो ये सब सऊदीया की, ये सब सऊदीया की बिल्डिंग है। और यहाँ पे ये था कि पहले भी मैंने हरम शरीफ, मस्जिद नबवी और जद्दा का किंगडम टावर दिखाया है, वो सब भी सऊदीया की बिल्डिंगें थी। और दरमियान में और दूसरे मुल्कों की आई हैं। तो उसके बाद ये इधर दोबारा से सऊदीया की बिल्डिंगें स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने जिस तरतीब से रखी हुई थी मैंने उसी तरतीब से दिखाई हैं। और ये थी जी यहाँ की मुमलिका बिल्डिंग, जो कि बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि सब चीज़ों को सेम टू सेम बनाने की कोशिश की गई थी, किसी चीज़ में किसी चीज़ ज़रा सा भी फ़र्क नहीं उन्होंने डाला हुआ था। और ये है जी यहाँ का किंग खालिद एयरपोर्ट, जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया। और इसको भी सेम टू सेम ही बनाया गया है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी थी, लेकिन जितना मुझसे शूट हो सका मैंने उतना किया। और यही शायद मैदान सालिया के नाम से बिल्डिंग है। तो हाँ जी, ये वही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखी हुई हैं, उनके मुझे नाम पता है। जो नहीं देखी हुई, जो मैं पहली बार देख रही हूँ, वो मैप देख के मैं बता रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मुझे नाम नहीं पता। तो यहाँ पे ये पार्क बहुत खूबसूरत बनाया गया। और यहाँ ये फिर से फैसलिया बिल्डिंग आ गई है। तो बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। ये भी सऊदीया की ही बिल्डिंग है, ये शायद गसर है। और अब इसको पार्क बना दिया गया है और वाटर पार्क के नाम से नाम है इसका। और जी अब बस थक चुके हैं, अब और नहीं मैं दिखा पाऊँगी। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगी कि रमज़ान आने वाला है, मेरी तरफ से सबको रमज़ान की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये तो बाबरकत महीना है, मुबारक महीना है। तो मैं यहाँ सबसे ये इल्तिजा करूँगी, दरख्वास्त करूँगी कि मेरे लिए और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में हमें साहिब औलाद कर दे, आमीन। और इस पूरी दुनिया में जो लोग औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला उन सबको औलाद की नेमत से नवाज दे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी दुआ पे आमीन ज़रूर कहिए। और मेरे लिए माह रमज़ान के मुबारक महीने में हमारे लिए ये दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।